दोस्तों जरा सोचिए, एक घर में जो बाहर से देखने से लगभग टूटा फूटा दीवार है, दीवारों पर पापड़ी उखड़ी हुई है, छत जर्जर है। कोई भी इंसान इस घर को देखकर यही सोचता होगा कि यहाँ कोई बहुत गरीब परिवार होगा। लेकिन जब पुलिस ने इसी घर में छापा मारा तो अंदर से जो निकला उसने सबको होश उड़ा दिया। पैसे इतने कि गिनने के लिए 5-5 मशीनों का इस्तेमाल किया गया और साथ में 15 किलो सोना भी। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के ऐसे मामले की जिसने पूरे राज्य को हड़कंप मचा दिया है। एक साधारण सा बस ड्राइवर कैसे बन गया करोड़ों का मालिक और इसके पीछे किसका हाथ है, आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। जो भी बातें होंगी सच के साथ होंगी। बीरभूर जिले की पश्चिम बंगाल का एक इलाका जहां पत्थर और बालू का बड़ा कारोबार चलता है। यहाँ रहते थे मीनार मंडल। कुछ साल पहले तक ये सरकारी बस चलाते थे, एक आम आदमी की जिंदगी। लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी जिंदगी बदलने लगी। बस ड्राइवर की नौकरी छूटी और मीनार मंडल पत्थर के कारोबार में जुड़ गए। अब यहाँ एक नाम आता है जो इस पूरी कहानी का असली किरदार है। नाम है टुल्लू मंडल। स्थानीय लोग इन्हें मोहम्मद नजीबुद्दीन के नाम से भी जाने जाते हैं। मीनार मंडल इन्हीं टुल्लू मंडल के रिश्तेदार और सबसे भरोसेमंद आदमी माने जाते हैं। टुल्लू मंडल का हिसाब किताब, पैसों का लेन देन सब कुछ मीनार मंडल ही संभालते थे। अब सवाल यह है कि टुल्लू मंडल कौन है और इतने पैसे कहां से आए। यहां से कहानी दिलचस्प होती जाती है। करीब 10 साल पहले टुल्लू मंडल ट्रकों में पत्थर ढोने का काम करते थे, एक साधारण मजदूर। फिर उन्होंने एक डंपर खरीदा। धीरे धीरे पत्थर की खरीदों में उतरे और देखते ही देखते कई खदानों और कंपनियों के मालिक बन गए। लेकिन यह तरक्की इतनी तेज कैसे हुई? पुलिस और जांच एजेंसियां का कहना है कि इसके पीछे एक बड़ा खेल है। पश्चिम बंगाल में पत्थर खनन पर सरकार एक टैक्स लगाती है जिसे डीसीआर कहा जाता है। इस टैक्स को वसूलने का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया गया था जिसका तार टुल्लू मंडल से जुड़ा बताया जाता है। आरोप है कि हर महीने करोड़ों रुपए का टैक्स वसूला जाता था, लेकिन सरकारी खजानों में उसका बहुत छोटा हिस्सा ही जमा होता था। बाकी पैसा कहां जाता था, यही सवाल अब जांच का केंद्र बिंदु है। अब बात करते हैं राजनीति की। स्थानीय लोगों का कहना है कि टुल्लू मंडल तृणमूल कांग्रेस के करीब थे, खासकर पार्टी के बड़े नेता अनुव्रत मंडल के कहा जाता है कि टुल्लू मंडल ने अनुव्रत मंडल के सुरक्षा गार्ड के संपर्क में बढ़ाया गया और धीरे धीरे पार्टी के अंदर उनकी पकड़ मजबूती हो गई। लेकिन ध्यान दीजिए, यह फिलहाल स्थानीय दावे है, आरोप है कि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। अब आते हैं उस रात पर जब यह पूरा मामला सामने आया। दरअसल इसका खुलासा किसी जांच एजेंसी की रेड से नहीं बल्कि एक अलग घटना से हुआ। झारखंड के दुमका से 7 संदिग्ध डकैत पकड़े गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि यह मीनार मंडल के घर से डकैती डाले की योजना बना रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां भारी मात्रा में नकदी और सोना रखा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने रातों रात छापा मारा। छापेमारी शुरू हुई और जैसे जैसे तलाशी आगे बढ़ी पुलिस वालों के होश उड़ते गए। अलमारियों से नोटों के बंडल निकलते गए। 5 नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी और गिनते गिनते वो भी खराब हो गई। नकदी और दस्तावेज ले जाने के लिए बड़े बड़े लोहे के ट्रक तक मंगाने पड़े। जब पूरी गिनती हुई तो रकम 28.5 करोड़ रुपए ज्यादा निकले। साथ में 15 किलो सोना बरामद हुआ, जिसमें सोने की ईंट और बिस्किट शामिल थे। कुल मिलाकर
इस एक घर से करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्ति निकली। दोस्तों जरा सोचिए, यह एक पूर्व बस ड्राइवर जिसकी सैलरी कभी हजारों रुपए होती थी, उसके घर से 50 करोड़ रुपए। यह रकम इतनी बड़ी है कि अगर इससे आम आदमी की हिस्सा से देखा जाए तो हजारों परिवार का साल भर का खर्च इसमें निकल सकता है। अब यहां से कहानी में एक और नया मोड़ आता है। मीनार मंडल की पत्नी मीडिया के सामने आई। उन्होंने दावा किया है कि उनका घर सिर्फ पेंशन से चलता है और इतना पैसा उनके पास हो ही नहीं सकता। उनका कहना था कि करीब 1 साल पहले टुल्लू मंडल कुछ लोहे के ट्रक और अलमारियां उनके घर में छोड़ गए थे, कहकर कि इनमें जरूरी दस्तावेज है। चाबियां भी टुल्लू मंडल के पास ही थी। पत्नी का कहना था कि उनके पति को इस बारे में कुछ पता नहीं था, फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल यह उठता है, क्या मीनार मंडल सच में सिर्फ एक मोहरा है या वो भी इस पूरे खेल के बराबर का भागीदार है? पुलिस अभी इसका सवाल का जवाब ढूंढ रही है। मीनार मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन टुल्लू मंडल अभी तक फरार बताया जा रहा है। यह टुल्लू मंडल का नाम पहली बार विवादों में नहीं आया है। इससे पहले भी न्यू टाउन इलाके में करीब 5 करोड़ रुपए की बरामदी के मामले में इनका नाम सामने आया था। उन पर अवैध खनन के भी आरोप है। साल 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके घर पर और दफ्तर पर भी छापा मारा था। यानी यह कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि एक लंबे पैटर्न का हिस्सा लगता है। और दोस्तों, टुल्लू मंडल का चर्चा सिर्फ पैसों से लेकर ही नहीं रही। कुछ साल पहले दिसंबर 2024 में उनकी बेटी की शादी भी पूरे बीरभूम में सुर्खियों में रही थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस एक शादी में टुल्लू मंडल ने करीब 150 करोड़ रुपए खर्च किए। जरा सोचिए, 150 करोड़ रुपए सिर्फ एक शादी में। सिर्फ शादी के लिए एक विशाल पंडाल भी बनाया गया था, बिल्कुल किसी राजमहल की तरह। आधुनिक लाइटिंग, शानदार सजावट और वीआईपी मेहमानों के लिए अलग अलग इस्तेमाल किया गया था। मेहमानों की सुविधा के लिए 30 से ज्यादा शौचालय तक बनवाए गए थे। खाने पीने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई थी। करीब 70 तरह के व्यंजन परोसे गए थे, भारतीय भी और विदेशी भी। शादी में आने के लिए मेहमानों को खास रिस्टबैंड दिया गया था। इसके लिए एक अलग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया गया था और इस शादी में सिर्फ आम मेहमान ही नहीं आए थे, बल्कि बॉलीवुड और टॉलीवुड के कई बड़े कलाकार भी शामिल हुए। पार्श्व गायिका ने लाइव प्रस्तुत देकर पूरे कार्यक्रम को यादगार बना दिया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक अधिकारी, कारोबारी और नेता तक इस शादी में पहुंचे थे। अब दिलचस्प बात यह है कि टुल्लू मंडल की बेटी की शादी उनके संबंधी के बेटे से हुई और वो भी संबंधी भी विवादों से अछूत नहीं है। उन पर सीमा पार तस्करी के आरोप लगे रहते हैं। साल 2021 में कोयला घोटालों की जांच के दौरान उनके घर भी छापा पड़ चुका है। दोस्तों जरा सोचिए, जिस आदमी ने कुछ साल पहले तक ट्रक में पत्थर ढोए, उसकी बेटी की शादी 150 करोड़ रुपए खर्च हो जाए तो सवाल तो उठेगा ही, ये पैसा आया कहां से? अब बात करते हैं राजनीति की प्रक्रिया की। देखिए, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कार्रवाई के लिए पुलिस का तरीका की। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल की करके और पुरानी सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलकर अवैध संपत्ति बनाई है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात है कि सरकार बदलने के बाद भी यह पूरा मामला सामने आया, तो क्या यह सिर्फ भ्रष्टाचार पर कार्रवाई है या इसके पीछे राजनीति रस्साकसी भी है? इसका जवाब आने वाले समय में साफ हो सकता है। अब जरा उस आम आदमी के बारे में सोचिए, जब बीरभूम में रहता, जो हर दिन मेहनत करता, टैक्स भरता और उम्मीद करता कि सरकार
उस पैसे का सही इस्तेमाल करेगी। सड़क बनेगी, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, लेकिन जब वही पैसा किसी एक आदमी के घर करोड़ों की शक्ल में मिलता है तो आम आदमी के मन में क्या गुजरता होगा। अब पुलिस की जांच किस दिशा में जा रही है, कई सवाल अभी बाकी है। यह पैसा असल में किसका है, कहां से आया है, क्या इस नेटवर्क में और भी कोई शामिल है, कोई अधिकारी, कोई नेता। और सबसे बड़ा दोस्तों, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासा हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, क्या ये ऐसे सिंडिकेट सिर्फ एक जिले तक सीमित है या पूरे राज्य में ऐसा जाल फैला हुआ है। सरकार से सवाल है, क्या इस जांच को आधिकारिक नतीजे तक पहुंचाया जाएगा, या विपक्ष से सवाल है, क्या यह सिर्फ राजनीति बदलने की कार्रवाई है या सच में भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश है। और आप दर्शकों से सवाल है कि क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में असली गुनहगार तक कभी कानून पहुंच ही नहीं पाएगी, या आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।